खबर है, बिहार में शपथ लेने वाले मंत्रियों की एक्सक्लूसिव सूची आ गई है। आपको बता दें, श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार, लेसी सिंह, रामकृपाल यादव शपथ लेंगे। नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर शपथ लेंगे। इनके अलावा अशोक चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन भी शपथ लेंगे। रमा निषाद, रत्नेश सदा, कुमार शैलेंद्र का भी नाम है। शीला कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रोशन, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, जमा खान, नंदकिशोर राम का नाम भी इस लिस्ट में है। शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल का नाम भी इस लिस्ट में है। हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोलन जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, लिस्ट आ गई है और ये वही नाम है जो हम लगातार संभावित नाम बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए हमारी खबर पे 100% मोहर लगी है। वो तमाम नाम वही नाम है जिन नाम की चर्चा हम लगातार 2 दिन से कर रहे थे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे कि ऑप्शन में कोई नाम बता रहे थे कि फला ऑप्शन फला नहीं, ये नाम तय हो गए हैं। और देखिए ये नाम ही नहीं है राहुल, जो आपने पढ़ा है ना, ये हायरार्की भी है। देखिए शपथ में होता क्या है कि शपथ ग्रहण में कौन कब शपथ लेता है, किस नंबर पे शपथ लेता है, वो भी मायने करता है। तो ऐसी स्थिति में शपथ में ये हायरार्की है। जैसे अगर सीएम है तो सीएम सबसे पहले शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री, तो उसके बाद से अन्य मंत्री शपथ लेते हैं। तो ये जो है ये एक परिपाटी है। तो उसी तरह से बाकी डिप्टी सीएम उसके बाद लेते हैं, अन्य डिप्टी सीएम उसके बाद लेते हैं। तो उसी तरह से ये एक परिपाटी है। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ले चुके हैं, तो ऐसे में सबसे पहले श्रवण कुमार ले रहे हैं, फिर विजय सिन्हा ले रहे हैं, फिर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ले रहे हैं। ये बिल्कुल हायरार्की की लिस्ट है। और मान के चलिए कि ये जो पूरे नाम है, इसके जब उनका जो पोर्टफोलियो है वो 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर शपथ ग्रहण के अनाउंस कर दिया जाएगा। और बहुत फ्लो में बहुत कास्ट कॉम्बिनेशन, परफॉर्मेंस, एज, सराउंडिंग्स, इनपुट, तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए ये पूरा कैलकुलेशन किया गया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए जब शपथ होता है तो उसके 1 से 2 घंटे के अंदर जो पोर्टफोलियो है, किसको क्या मिला, वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। बिल्कुल, कुछ नए नाम हैं, कुछ पुराने नाम नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नए नाम में बुलो मंडल है, इंजीनियर शैलेंद्र है। अब दोनों ही भागलपुर से आते हैं। जिला भागलपुर है, हालांकि पुलिस जिला नौगछिया पड़ता है। बुलो मंडल और इंजीनियर शैलेंद्र का। इंजीनियर शैलेंद्र पुराने चेहरे हैं, लंबे समय से भाजपा में रहे हैं। कठिन इलाका है उनका, वहां से जीत के आते हैं, बीरपुर का इलाका है। और बुलो मंडल भी एक प्रखर नेता है वहाँ के, उनका नाम भी है। नंदकिशोर राम है, उनका नाम भी है। तो कुछ नए नाम है, कुछ पुराने नाम ड्रॉप हुए हैं और कुछ नए नाम है। और जो सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए राहुल, ये तो सूची में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात पे चर्चा छूट रही थी कि बिहार के वो नेता इसमें नहीं है जो कि एक तरह से भाजपा के बहुत सीनियर नेता माने जाते हैं, जिनका नाम मंगल पांडे है। मंगल पांडे का नाम अभी सूची में नहीं है। और देखिए मंगल पांडे वही व्यक्ति हैं जो बंगाल के प्रभारी थे और लंबे समय से बंगाल के प्रभारी रहे हैं। और बंगाल में इतनी बड़ी जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री भाजपा को मिली है। मंगल पांडे वही व्यक्ति है, जब हिमाचल के प्रभारी मंगल पांडे थे तो मंगल पांडे के प्रभारी रहते हुए हिमाचल में बड़ी विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो अंदर खाने ये खबर आ रही है, इंटरनल सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि मंगल पांडे को, हालांकि ये जो खबर मैं बता रहा हूँ ये सोर्सेज के हवाले से है, कि मंगल पांडे महासचिव बनाए जाएंगे और साथ ही साथ उनको यूपी जैसे बड़े राज्य का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। ये खबर निकल के आ रही है। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, क्योंकि मंगल पांडे पर पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया है। और बंगाल के प्रभारी रहना और बंगाल में टफ सिचुएशन के अंदर पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाना, ये मंगल पांडे के ट्रैक को मजबूत करता है। मंगल पांडे केवल बंगाल के अंदर ही नहीं, जैसा मैं बता रहा था, हिमाचल में भी वो प्रभारी रहे, बड़ी विक्ट्री मिली। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर, महामंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे सकती है। ये भी खबर निकल के आ रही है। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। बिल्कुल, अब निशांत कुमार का नाम भी लिस्ट में, यानी अब बिल्कुल तय हो गया कि निशांत कुमार भी मंत्री बन ही रहे हैं। हालांकि चर्चा पहले से थी कि वो मान गए, लेकिन अब तो ऑफिशियली ये कंफर्म ही माना जाए। बिल्कुल, निशांत कुमार को मैं ये भी कर सकता हूँ कि समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी निशांत को मिल सकती है। लेकिन अब सूची जब आएगी तो ये ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो बांटना ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री का इंटरनल डोमेन है। तो वेट करना होगा इसके लिए। हालांकि निशांत मान गए और सूची में उनका नाम शामिल है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका स्वप्निल जी, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो ये लिस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हायरार्की है और इसमें तमाम नाम है जो आज शपथ लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी बने हुए, उनका रुख करेंगे। रजनीश,
रजनीश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सनी का रुख कर लेते हैं। सनी, क्या अपडेट है और क्या तस्वीर इस वक्त वहाँ? बिल्कुल, यहाँ से थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी गुजरे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाजपा कार्यकर्ताओं के अभिवादन को स्वीकार करते हुए गांधी मैदान के लिए रवाना हुए हैं और अब थोड़ी ही देर में जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। गांधी मैदान का थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति साफ होगी। तो अब जो सड़क है उसे पूरी तरीके से धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है, इसलिए कि अब वीवीआईपी मूवमेंट शुरू होगा। अभी मुख्यमंत्री गुजरे हैं, थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो विधायक हैं और जो मंत्री बनने वाले हैं वो सभी लोग इसी रास्ते से गुजरे हैं भाजपा कार्यालय होते हुए। ये मुख्य रास्ता है वीरचंद पटेल पथ और यहाँ से एमएलए फ्लैट, एमएलसी फ्लैट, सीएम हाउस और मंत्री एनक्लेव सभी के लिए यही रास्ते जाते हैं। एयरपोर्ट के लिए भी ये रास्ता जाता है। तो जैसे ही एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा इसी रास्ते से वो काफिला गुजरेगा। हालांकि उस समय सड़क को पूरी तरीके से खाली कराया जाएगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन अभी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यत्र तत्र यहाँ पर बिखरे हैं और जैसे ही अलर्ट होगा उसके बाद इस इलाके को माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हो रहे हैं इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में। यह ऐतिहासिक क्षण है और बिहार के लिए बंगाल की जीत तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गरीबों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी, विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ताओं का परिश्रम और बंगाल की जनता की ऐतिहासिक जीत है जो गौरव दिलाता है। सर, बंगाल के अंदर कल रात को जिस तरीके से एक अटैक देखा गया, चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी रजनीश का। रजनीश, अब तो लिस्ट भी हमने दर्शकों तक पहुंचा दी है, सब कुछ तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। कितने देर में वहां पर